अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम अपने पेडागोजी के लेक्चर 5 पे हैं और जो हमने टॉप 100 एमसीक्यूज़ की रखी थी उसका ये 5th लेक्चर है। तो इसमें देखते हैं कि हमारा जो सीरीज़ है वो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मिक्स ही आपको पता है कि आ रहे हैं। तो लेक्चर 5 में खुशामदीद। सबसे पहले है द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज़ गिवन बाय, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन थी, जो बेस्ट डेफिनेशन है, जिसमें ये कहा जाता है कि स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है, यानी इसमें सीखना और सिखाया जाता है। तो ये किसने थ्योरी दी थी या ये डेफिनेशन दी थी? तो ये है चार्ल्स स्किनर। प्राइमरी करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिएंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो इसको हम भरेंगे एक्सपेरिएंशियल। एक्सपेरिएंशियल, ठीक है। एक्सपेरी यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ई एन टी जो है ना, वो ये यहाँ पे टी जो है वो श की आवाज़ निकालेगा। एक्सपेरेंटियल नहीं बोलेंगे हम, इसको एक्सपेरेंशियल बोलेंगे। एक्सपेरेंशियल लर्निंग, तो ये है लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, बराह रास्त तजर्बे से जो चीज़ सीखी जाती है उसको कहते हैं एक्सपेरेंशियल लर्निंग, क्योंकि एक्सपेरेंशियल जो है वो एक्सपेरिमेंट से ही निकला है, जिसको हम तजर्बे की बेस पे कहते हैं। रोल ऑफ असेसमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें असेसमेंट का क्या रोल होता है? तो उसका रोल होता है असेसमेंट का, वो होता है टू मेजर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, यानी स्टूडेंट्स कितनी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं अपने लेसन की, और अंडरस्टैंडिंग के साथ उसमें लर्निंग कितनी उनकी हो रही है। ये चीज़ होती है असेसमेंट का बेसिक पर्पस, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग मैनिपुलेटिव्स इन टीचिंग मैथमेटिक्स? तो ये है टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स होते हैं जिसमें कोई भी चीज़ जो है ना बहुत भी नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट होती है वो, जिसको हम खाका भी कहते हैं। थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यानी कोई ऐसी चीज़ जो अभी एक्सपीरियंस से नहीं गुजरी वो एब्स्ट्रैक्ट होगी, मतलब खाके की शक्ल में होगी, जिसको हम थ्योरी भी कह सकते हो। तो उसको जब एक्सपीरियंस से गुजारेंगे तो उसमें जो स्टूडेंट्स की हेल्प होती है उसको, उसका मेन पर्पस होता है ये। प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये आई थिंक थर्ड टाइम आ गया फॉर्मेटिव असेसमेंट का, लेकिन डिफरेंट देखें सब्जेक्ट लाइन के साथ आया। तो ये होता है टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग एंड प्रोवाइड फीडबैक, यानी एक तो इसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग की मॉनिटरिंग करनी होती है कि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो किस हद तक है। सेकंड, इसमें प्रोवाइड फीडबैक, उसमें एक जवाब भी हमें देना पड़ता है, फीडबैक भी देना पड़ता है। विच स्ट्रेटजी इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव इन प्रमोटिंग स्टूडेंट्स इंगेजमेंट? कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क। अब ग्रुप वर्क तकरीबन सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जो कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क होता है जिसमें कोलैबोरेटिव एक ग्रुप बना के उसको डिफरेंट टास्क हर एक ग्रुप को दिए जाते हैं, ये मोस्टली अगर मैं अगर एक बात करूं तो अगर आर्मी में आप जाएँ तो उसमें ऐसा होता है कि आप जब आईएसएसबी की तैयारी कर रहे होते हो तो आईएसएसबी को क्लियर करने के बाद जब आपको आगे साइकोलॉजिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है, या सीएसएस के बाद जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें साइकोलॉजिकल एक इंटरव्यू होता है। तो वो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसमें भी ऐसे ही कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क बनाए जाते हैं जिसमें हर ग्रुप को एक डिफरेंट टास्क दिया जाता है। वो प्रैक्टिकल भी हो सकता है, वो रिटन के रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें पे ये होता है कि ये स्टूडेंट्स की जो इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट का यहाँ पे मंगनी वाली नहीं है। इंगेजमेंट का मतलब है किसी चीज़ में मशगूल होना, यानी स्टूडेंट्स की मशगूलियत को जो है ना वो प्रमोट करने के लिए जो स्ट्रेटजी है वो क्या होती है कि उनका ग्रुप बना के दिया जाए, कोई ग्रुप में वो अच्छा काम करते हैं। व्हाट डज यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ये टर्म याद रखनी है अपनी, यूडीएल, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग एम्फसाइज। तो ये एम्फसाइज करता है डिज़ाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट अकोमोडेट डाइवर्स लर्नर्स, ठीक है। व्हाट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट प्राइमरली यूज्ड फॉर? फॉर्मेटिव असेसमेंट पे ये इस लेक्चर में दूसरा है और ओवरऑल ये 4th क्वेश्चन है। तो ये होता है कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी जब हम इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, उसके दौरान में स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस होती है वो मॉनिटर करना, ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन पर्पस, ठीक है। व्हाट डज द टर्म स्कैफोल्डिंग, ये पिछले लेक्चर में भी एक टर्म आई थी यही स्कैफोल्डिंग। अब इधर इसमें थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट लाइन जो यूज़ की है वो है रेफर टू इन एजुकेशन। तो ये होता है ग्रेजुअली रिड्यूसिंग टीचर्स सपोर्ट
एज स्टूडेंट्स बिकम मोर कॉम्पिटेंट, यानी जब स्टूडेंट्स थोड़े से कॉम्पिटेंट होना शुरू हो जाते हैं, थोड़े से मुकाबला जाती होना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें फिर टीचर्स की जो सपोर्ट है ना वो थोड़ी सी रिड्यूस करनी शुरू कर देते हैं बंदा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेनली कंसर्न विद, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी आई थिंक ये थर्ड MCQ है। कॉग्निटिव डोमेन पे भी इस पे पहले हमने पढ़ा हुआ था। तो ये होता है मेंटल प्रोसेसेस एंड लर्निंग, यानी जो इंसान की जहनी कैफियत होती हैं उसमें जो लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ना वो मेन कंसर्न करती है। व्हाट डज सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग रेफर टू, ये भी टर्म है सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। तो ये होता है स्टूडेंट्स एबिलिटी टू मैनेज देयर ओन लर्निंग प्रोसेस, कि स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी होती है ना वो मैनेज करनी होती है ताकि वो अपने लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर कर सकें। गोल ऑफ यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ये टेक्निक होती है ओपन एंडेड क्वेश्चन क्लासरूम में। तो ये किस लिए होती है? टू इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, यानी इसमें ओपनली क्वेश्चन करने की इजाज़त दी जाती है। आम जो रवायती किस्म के स्कूल्स होते हैं जिसमें जस्ट एक रटा रटाया या क्रैमिंग वाला सिस्टम होता है कि भाई ये इसमें बुक में जो क्वेश्चंस हैं जस्ट यही पूछे जाएं, इससे हट के जो है ना वो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं जिसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। और यही मोस्टली अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल्स में या दूसरे जो बड़े स्कूल्स हैं उनमें जाएं तो उधर ऐसे ही इनको प्रमोट किया जाता है। या आर्मी वाले इसीलिए थोड़ा सा आपसे दो कदम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग में दूसरों से आगे जा रहे होते हैं। बाकी जो आपके ब्रांडेड स्कूल्स हैं वो जस्ट नाम की ब्रांडेड है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट, ये अब एक नई टर्म आई है, आई थिंक फेज़ 1 में एक बार आई थी। तो ये होती है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। रियल वर्ल्ड यानी मतलब होता है हकीकी ज़िंदगी जो है ना, ठीक है, उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसके टास्क को उसके उनको सुलझाने के लिए टास्क दिए जाते हैं। प्राइमरी एडवांटेज ऑफ पीयर ट्यूटरिंग, ये पहला क्वेश्चन है पीयर ट्यूटरिंग। इसको हम पी ट्यूटरिंग नहीं बोलेंगे, PEER पीयर नहीं पीयर बोलेंगे, जिस तरह हम डियर को बोलते हैं। एक डियर DEAR वाला होता है, एक DEER वाला होता है, हिरन वाला जो होता है। इन्हेंस लर्निंग थ्रू कोलैबोरेशन एंड पीयर इंटरेक्शंस, ठीक है। व्हाट डज होलिस्टिक एजुकेशन, ये भी आई थिंक सेकंड टाइम आया। मैं उन ये टर्म्स देख के आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास कितनी टाइम आ चुका है, सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, फोर्थ टाइम है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ठीक है। मेरी कोशिश है कि पैडागोजी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी बनता है, मैं सब आपको जो है ना वो आपके दिसंबर में होने वाले पेपर से पहले पहले करवा दूँ। तो इसका है द होल पर्सन, ठीक है, द होल पर्सन इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड फिज़िकल डेवलपमेंट। ये होती है होलिस्टिक एजुकेशन की डेवलपमेंट अप्रोच। मेन फोकस ऑफ डिफरेंशिएटेड, इसमें भी जो TI है ये श की आवाज़ देगा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तो ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मेन जो फोकस है वो होता है एडजस्टिंग टीचिंग मेथड टू मीट इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, यानी जो इंडिविजुअल लर्नर्स हैं उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए जो टीचिंग मेथड्स हैं या टीचिंग टेक्निक्स हैं वो एडजस्ट करना, यानी उनको जो है ना वो काबिल हालत में बनाना या काबिल कह लें कि काबिल अमल बनाना, ठीक है, ताकि लर्निंग की जो एक स्मूथ प्रोसेसिंग है वो हो सके। नेक्स्ट है व्हाट डज कंस्ट्रक्टिविज़म, ये इससे पहले भी एक आया था लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था। कंस्ट्रक्टिविज़म इन एजुकेशन एम्फसाइजिंग, कंस्ट्रक्टिविज़म जो है ना वो एजुकेशन में किस चीज़ पे जोर देता है? तो ये होता है लर्निंग एज एन एक्टिव कंटेक्चुअलाइज्ड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, ये एक नई टर्म है एक्शन रिसर्च, मैं इसको कॉमर्स में लिखना भूल गया। तो एक्शन रिसर्च का एजुकेशन में जो पर्पस है वो होता है टू इम्प्रूव टीचिंग प्रैक्टिसेस थ्रू सिस्टमेटिक इंक्वायरी, ठीक है, यानी सिस्टमेटिक इंक्वायरी के ज़रिए, सिस्टमेटिक होती है तरतीब के साथ चीज़ होती है, उसमें अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना, ये होता है एक्शन रिसर्च एजुकेशन में। तो ये था जी आपका लेक्चर 5 पैडागोजी का। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो होपफुली इंशाल्लाह इंग्लिश का होगा, क्योंकि ये थर्ड लेक्चर कंसेक्टिव हो गए हमारे पैडागोजी के। तो ये लेक्चर कैसा लगा हमें लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का शुक्रिया।
इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमें फ़ॉलो करना मत भूली और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी लाजमी करें।